हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 किलोवाट कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन से टाइप का सोलर सिस्टम आपको अपने घर के लिए लेना चाहिए, उसके ऊपर सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी। तो अगर आप भी अपने घर के लिए 3 किलोवाट का नया सोलर सिस्टम लेने के बारे में सोच रहे हैं, देन आपके लिए ये वीडियो सही रहेगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम हमारा 3 टाइप का होता है। पहला है ऑन ग्रिड, दूसरा है ऑफ ग्रिड और तीसरा है हाइब्रिड। ऑन ग्रिड की यदि बात करें तो अगर दोस्तों आपको नेट मीटरिंग करा के बिजली को वापस ग्रिड में सप्लाई करना है और आपको अपने घर का केवल बिजली बिल कम करना है और आपके एरिया में पावर सप्लाई 24 घंटे रहती है, तो आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सही रहेगा। अगर आपको बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ती है और आपको बिजली बिल भी कम करना है तो आपके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सही रहेगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड में आपको बैटरी मिल जाती है जिससे आप बैटरी बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा है दोस्तों हाइब्रिड। हाइब्रिड दोस्तों ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बो है। जैसे कि इसमें आप नेट मीटरिंग करा के एक्स्ट्रा जो बिजली आपकी होगी वो आप वापस ग्रिड में भी सप्लाई कर सकते हैं और आपको इसमें बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। मान लीजिए दोस्तों, दिन के समय में आपके घर का सारा लोड सोलर पैनल से चलता रहेगा। रात के समय में आपके घर में मेन सप्लाई जब तक काम करेगी, जब तक मेन सप्लाई से अपने घर का लोड चलता रहेगा, और जब मेन सप्लाई नहीं होगी तो रात के समय के लिए बैटरी बैकअप बचा रहेगा। और अगर दिन के समय में आपके घर में मेन सप्लाई भी आई हुई है और सोलर पैनल भी पावर जनरेशन कर रहे हैं, और मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है और आपके घर में लोड केवल 1 किलोवाट का चल रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा जो 2 किलोवाट पावर होगी वो नेट मीटरिंग के थ्रू आपके ग्रिड में वापस चली जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको कौन सा सोलर सिस्टम लेना। अगर आपको ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम की जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना, हम आपके लिए अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑफ ग्रिड 3 किलोवाट सोलर प्लांट के बारे में, कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कितने इसके ऊपर सोलर पैनल लगेंगे और कितनी बैटरी लगेगी और इनका टोटल खर्चा कितना है और इसके ऊपर आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे सोलर इन्वर्टर की, क्योंकि किसी भी सोलर सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो सोलर इन्वर्टर होता है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उसके ऊपर बैटरियां लगेगी और कितने सोलर पैनल उसके ऊपर लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 3 किलोवाट के लिए यहाँ पर लिया है एप्रो कंपनी का ट्रोन 4500 मॉडल। यदि बात करें दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की, तो ये दोस्तों 3500 VA का सोलर इन्वर्टर है। तो इसके ऊपर आप 2800 वाट तक का लोड चला सकते हैं और इसके ऊपर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं। और यदि बात करें इसकी सोलर पैनल की, तो इसके ऊपर आप 3350 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यानी कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के अगर सोलर पैनल आप लगाना चाहें तो 525 वाट के 6 सोलर पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसकी VOC 110 वोल्ट है और इसकी जो करंट रेटिंग है वो 70 एम्पियर दी गई है। इसके अंदर जो आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा वो MPPT टेक्नोलॉजी का होगा। तो ये दोस्तों 3.5 kVA का सोलर इन्वर्टर हमने लिया है, जिसके ऊपर आप 2800 वाट तक का लोड चला सकते हैं, लेकिन सोलर पैनल आप 3 किलोवाट से ज्यादा लगा सकते हैं। यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस की, तो ऑनलाइन इसका प्राइस लगभग 30 से 35 हजार रुपए के करीब दिखा रहा है। तो अगर आपको ये इन्वर्टर खरीदना है तो आप एप्रो के किसी डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उससे आप ये इन्वर्टर खरीद सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर आपको और भी कम प्राइस में ये इन्वर्टर मिल जाए। तो 35,000 रुपए हमने यहाँ पर मान लिए इस इन्वर्टर के। अभी बैटरी की बात करें तो एक लेड एसिड बैटरी 150 एच की लगभग 12-13 हजार रुपए के करीब में हमें मिल जाती है। तो 4 बैटरी लगभग यहाँ पर हमें 84,000 रुपए के करीब में मिल जाए। अब यदि हम बात करें हमारे टॉपकॉन सोलर पैनल के प्राइस की, तो अगर आप 525 वाट के टॉपकॉन सोलर पैनल लेते हैं तो आपको 6 सोलर पैनल लेने होंगे और लगभग आपको टॉपकॉन सोलर पैनल 18 रुपए या 19 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर नॉन DCR सोलर पैनल की बात हो रही है। अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो फिर आपको DCR सोलर पैनल लेने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो DCR सोलर पैनल थोड़े महंगे होते हैं और नॉन DCR सोलर पैनल सस्ते होते हैं। तो लगभग यहाँ पर हमें 525 वाट के 6 टॉपकॉन सोलर पैनल 55,000 रुपए के करीब में मिल जाएंगे। इसके अलावा हम 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह की, तो टोटल यहाँ पर 1,80,85,000 रुपए हमारा खर्चा बैठ रहा है ये 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम का, जिसमें हमारे सोलर पैनल भी आ जाएंगे, 4 बैटरियां भी आ जाएगी और सोलर इन्वर्टर भी आ जाएगा। अब यदि हम बात करें सब्सिडी की, तो दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर सब्सिडी लगभग फिक्स ही होती है। लगभग अगर आप 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं और उसके ऊपर आपको सब्सिडी लेनी है तो लगभग 78,000 रुपए के करीब में आपको सब्सिडी मिल जाती है। अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो आप नजदीकी किसी CSC सेंटर से फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो फिर आपको DCR सोलर पैनल लेने होंगे, जो कि आपको ज्यादा महंगे मिलेंगे। तो उस हिसाब से फिर आपका बजट और बढ़ जाएगा, फिर वो आपका टोटल बजट से जितने भी आपको सब्सिडी मिलेगी वो माइनस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने जो आपको डिटेल बताई है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।